बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबश्शिर अली हूं और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये एक सीजनल वर्क वीजा न्यूजीलैंड का है, जिसके बारे में वीडियो है ये। और सीजनल वर्क वीजा किन लोगों के लिए सूटेबल है या सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किसके लिए है? सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, और अगर आपके पास नॉमिनल से स्किल्स हैं, या आपके पास बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है, या आपकी एजुकेशन बहुत लो लेवल की है। अगर आपके पास लैंग्वेज एबिलिटी बहुत थोड़ी है या बिल्कुल नहीं है, तब भी आप इस वीजा कैटेगरी से फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है या आपकी एज जस्ट 18 ईयर्स है, तब भी आप इस वीजा से फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि आप महीनों वेट करें वीजा का, तो तब ये आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए वीजा फी के अंदर या इस तरह की कॉस्ट के अंदर, जिस तरह नॉर्मली होता है कि वीजा कॉस्ट जो होती है वो काफी ज्यादा होती है और वो यूजुअली होती भी नॉन रिफंडेबल है, तो नॉर्मली लोग चांस नहीं लेते। जिनके पास पैसे इतने ज्यादा नहीं होते तो वो चांस भी नहीं लेते कि अगर खुदा न खासा वीजा रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूज हो गया, तो उनके जो पैसे हैं वो भी जाया हो जाएंगे। तो इसके ऊपर वीजा कॉस्ट भी बहुत थोड़ी है और आपको वीजा भी सिर्फ 8 दिन में मिल जाएगा, और ना कोई एज लिमिट है और ना ही कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं और ना कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और ना कोई टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है? अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें दिखाता हूं, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूं और जॉब साइट्स दिखाता हूं और बाकी चीजें। स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन, इससे भी अच्छी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लाता रहूं और ऐसी वीडियोस और इससे अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। जज़ाकल्लाह खैर। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये immigration.government.न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की ऑफिशियल इमिग्रेशन और वीजास की वेबसाइट है। और इसके ऊपर जो आपको इस टाइम स्क्रीन पर नजर आ रहा है, रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीजा, तो ये वीजा है जो आपने अप्लाई करना है। अच्छा, इसकी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो चेक करते हैं। अच्छा जी, लेंथ ऑफ स्टे वेरी करती है 3 to 4 मंथ, 6 मंथ्स, मैक्सिमम 9 मंथ तक। समटाइम्स 1 ईयर भी हो जाती है और एक्सटेंड भी हो जाती है अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे जो है वो सेटिस्फाई है आपके काम से और वो कहता है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो वो आपको एक्सटेंड भी करवा देगा। एज रेंज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 18 साल और उससे ऊपर कोई भी एज रेंज है आपकी, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोटा ईच ईयर 19,500, तो कम से कम 20,000 वर्कर्स हर साल इनको सीजनल वर्कर्स चाहिए ही होते हैं। और कॉस्ट जो है वो 325 न्यूजीलैंड डॉलर है। ये यहां पर लिखी हुई है एक जनरल कॉस्ट। मैं आपको स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान से रेलेवेंट कॉस्ट है वो दिखाता हूं आगे चल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक करें, प्रोसेसिंग टाइम 80% विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक आपका 2 से 3 दिन में भी वीजा आ सकता, मैक्सिमम 5 दिन में, क्योंकि वर्किंग डेज 5 ही होते हैं वीक के। तो 5 दिन के अंदर, या आप उनके जो उन्होंने कहा उन्हीं वर्डिंग को ले लें, विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर अंदर आपको वीजा मिल जाएगा और आप जा सकते हैं। इससे क्विक वीजा और क्या हो सकता, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। इसमें मेजर जो है इनके जो सेक्टर्स हैं वो 2 हैं, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, हॉर्टिकल्चर और विटिकल्चर। इनके ऊपर अगर आप क्लिक करें हॉर्टिकल्चर पे, तो वो आपको बताता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग बिजनेस, और विटिकल्चर पे क्लिक करें तो वो बताता है ग्रेप ग्रोइंग बिजनेसेस। अच्छा, इसके काफी सारी और कैटेगरीज भी हैं,
जो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं। इसके नीचे अगर आप देखें तो रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स लिस्ट है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास ये लिंक ओपन हो गया और उसके अंदर कह रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट, फाइंड अ रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर। और अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास मैप भी शो हो रहा है और लिस्ट का भी ऑप्शन है। मैप अगर हम जूम करते जाएंगे तो हमें एरिया वाइज हमें वो दिखा रहा है कि कहां कहां पर ऑप्शंस हैं, कहां कहां पर एम्प्लॉयर्स हैं। और अगर हम लिस्ट पे क्लिक कर देते हैं तो हम इसको ओपन करके इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं और इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाकर कैरियर पेज ढूंढकर उसके ऊपर जॉब सर्च करके वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक लंबी लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। जो डिटेल्स हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप अपना कंट्री मेंशन करें, तो हम यहाँ पर इसमें कंट्री मेंशन करते हैं। हमने अपना कंट्री भी ऐड किया और करंट लोकेशन वो भी, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान ऐड करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में हैं, आपका कंट्री बेसिकली आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आप किसी और कंट्री में हैं, तो वहां पर नीचे आप सेकंड ऑप्शन में वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको स्पेसिफिक डिटेल्स देगा कंट्री वाइज, व्हाट यू नीड टू डू अप्लाई। अच्छा, उसके बाद उसने बेसिकली, मैं आपको बार बार से सारी चीजें बताता जाता हूं जल्दी से, क्योंकि क्विक करते हैं इसको, थोड़ा सा वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं। अच्छा, आइडेंटिटी, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड, पासपोर्ट जो भी होता है वो रिक्वायर है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, फोटोज हैं और पासपोर्ट और सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, इसमें बताया हुआ उन्होंने कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जहां से वो हायर करते हैं, और आप इसके अंदर अपना कंट्री का नाम देकर एलिजिबल पैसिफिक नेशन, और आपके अगर कंट्री है तो उसके अंदर आप अपना कंट्री देके आप चेक कर सकते हैं कि आपका कंट्री इनके साथ कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में है या नहीं है। तो आगे चल के वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो वेरीफाई भी करवा देता हूँ। उसके बाद हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, करैक्टर आपका ठीक होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेल्थ के लिए आपका जो है उन्होंने कहा है कि आपको एक्सरे भी हो सकता है और HIV का टेस्ट हो सकता है। उसके बाद जेन्युइन इंटेंशन होनी चाहिए आपकी काम करने की जाकर, और मेडिकल इंश्योरेंस आपने लेनी है, और न्यूजीलैंड का एक जॉब ऑफर लेनी है। अच्छा, प्रोसेस एंड कॉस्ट, तो यू गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम एन RSE। अच्छा, इसमें आ गया जी, ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान से रेलेवेंट कॉस्ट दे रहा है। अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी और कंट्री से हैं तो अपना कंट्री ऐड करके तो यहां पर आप स्पेसिफिक कॉस्ट ले सकते हैं अपनी। यू गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम RSE रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर, एक जॉब ऑफर लेनी है। यू अप्लाई टू वर्क फॉर एन RSE, आपने अप्लाई करना है, और आपकी जो कॉस्ट होगी वो इमिग्रेशन कॉस्ट होगी 41,300, 41,300। और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाते हैं, ये सर्विस आपको लेनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट है जी। रिसीविंग सेंटर की फी जो है वो 5,580, ऑलमोस्ट 5,600। तो ये आप कह सकते हैं कि 50,000 से भी लेस कॉस्ट है इसकी, 47, मैक्सिमम 47,000 इसकी कॉस्ट है। थर्ड उसने बताया वही मेक अ डिसीजन अबाउट योर एप्लीकेशन, टाइम फ्रेम यूजुअली 80%, वही पहले वाली बात, 1 वीक। इसके बाद अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आपको इनवाइट भी किया जाएगा या इनवाइट किया जा सकता है आपको न्यूजीलैंड की एम्बेसी की तरफ से या कॉन्सुलेट की तरफ से, और आपको प्रेजेंटेशन देंगे, आपको बताएंगे कि आपको न्यूजीलैंड में जाना है अगर तो किस तरह से आप जाएंगे, वहां पर क्या क्या होगा, आप किस तरह से वहां जाकर रह सकते हैं, बेसिक्स आपको बताई जाएंगी, न्यूजीलैंड के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी। अच्छा जी, बाकी डिटेल्स आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद अप्लाई ऑन पेपर, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपने अप्लाई करना है वो भी है। किस फॉर्म में आप पेमेंट कर सकते हैं, कैश की फॉर्म में भी कर सकते हैं, पोस्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और बैंक ट्रांसफर हो सकता है, बैंक डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। नीचे एड्रेसेस दिए हुए हैं, और ये एड्रेस जो है वो कराची के हैं 2, उसके बाद तीसरा भी कराची का है। कराची के एड्रेसेस हैं ज्यादातर, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, टेलीफोन नंबर, सारा कुछ दिया हुआ है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ गवर्नमेंट की ही एक और वेबसाइट पर, और वहां से आपको मैं शो करवाता हूँ बाकी डिटेल्स। वर्क एंड इनकम .govt गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड। अच्छा, इसमें सीजनल वर्क का हमने ओपन किया हुआ ऑप्शन, उसमें बेसिक्स बताई हुई है सीजनल वर्क की। इसमें यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, हम पहले से काफी डिटेल में इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ और चीजें बताई हैं, व्हाट स्किल्स आर नीडेड, यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको कोई खास स्किल्स चाहिए ही नहीं।
अच्छा, आप कितना अर्न कर सकते हैं बेसिक उसके बारे में बताया कि घंटे के हिसाब से भी आपको पेमेंट मिलती है। और एक फॉर एग्जांपल एक टोकरी आपने तोड़नी है सेबों की, एप्पल्स और कोई भी फ्रूट हो सकता है, तो उसके हिसाब से लमसम अमाउंट भी हो सकती है। तो डिफरेंट आपका एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपकी किस तरह की उसके साथ निगोसिएशन होती है। अच्छा, हाउ डू आई फाइंड वर्क, तो ये एक वेबसाइट उन्होंने यहाँ पर बता दी है, pickandz.co.nz। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वेन यू फाइंड द वर्क, इसमें बताया हुआ उन्होंने कि कौन कौन से टाइम पर आप सीजनल वर्क असिस्टेंस भी अगर आप लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। हेल्प विद लिविंग एक्सपेंसेस एंड बजटिंग, ये इसके बारे में भी सारी डिटेल है। और व्हेन योर जॉब एंड्स, फिर क्या होता है, और सीजनल वर्क अराउंड द कंट्री। अच्छा, ये सारी डिटेल आपको उन्होंने बता दी है कि किस किस नेचर की, यहाँ पर आप अगर आप देखें ये तो टेबल है, तो वाइन यार्ड्स में काम कब होता है और किस सीजन पे होता है, व्हेन और फिर वेयर एरियाज दे दिए। उसके बाद फॉरेस्ट्री, फिर डेयरी इंडस्ट्री, फिर फ्रीजिंग वर्क्स और मीट प्रोसेसिंग और लैमिंग और फिशरीज और स्की रिलेटेड और टूरिज्म रिलेटेड, ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप सीजनल वर्क कर सकते हैं। उसके आगे जो सेकंड कॉलम है उसने बता दिया कि कौन कौन से सीजन्स पर यहाँ पर वर्क होता है, और थर्ड कॉलम में उन्होंने एरियाज बता दिए कौन कौन से एरियाज में ये काम ज्यादा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं एक नेक्स्ट वेबसाइट पर pickandz.co.nz। तो इसके ऊपर अगर आप थ्री लाइंस जो टॉप राइट कॉर्नर में दी उसके ऊपर क्लिक करें तो मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके पास बहुत कुछ है। जॉब्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो जॉब्स अवेलेबल है वो शो हो जाएंगी। उसके बाद जॉब रोल्स आपको दिखाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी के से जॉब रोल चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आप जॉब ढूंढ सकते हैं फिर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर मेन जो दिए हुए हैं, हार्वेस्ट फ्रूट, वेजिटेबल्स और वाइन ग्रेप्स, हार्वेस्टिंग होती है। पैक एंड सॉर्ट फ्रूट, जो पैकिंग करना है और सॉर्टिंग करनी है उसकी कि खराब और सही अलग अलग करने हैं। प्रोन फ्रूट ट्रीज एंड ग्रेप वाइन्स। अच्छा, मेंटेन क्रॉप्स की मेंटेन है। बी इन्वॉल्व इन समर प्रूनिंग, प्लांटिंग वेजिटेबल्स और थिनिंग फ्रूट। अच्छा, नीचे डिटेल में उन्होंने बताया कि ऑर्चर्ड रूल्स कौन कौन से हैं, उसके बाद वाइन यार्ड के रूल्स कौन कौन से हैं, उसके बाद पैक हाउस रूल्स कौन कौन से हैं, और फिर ऑफिस रूल्स कौन कौन से हैं। ऑफिस बेस भी आपको सीजनल वर्क मिल सकता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको यहां पर कुछ जॉब्स दिखा देता हूं। मेन्यू पे हम वापस जाएंगे और यहां पर आपको वर्क स्टोरीज भी मिल जाएंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या वहां पर हालात क्या होते हैं। उसके बाद अकोमोडेशन टाइप्स अगर आप देखना चाहें तो वो देख लें। जॉब सीकर लिंक्स भी हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स, वो भी चेक कर सकते हैं। और वर्किंग वीजा, ऑनलाइन टेस्ट कोर्स और वर्क अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। और फिर एरिया वाइज उन्होंने सारा बता दिया है। तो अगर हम जॉब्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यहां पर हमारे पास ऑल जॉब्स ऑलरेडी ओपन है। तो यहां से आप इसको देखते जाएं, जो भी आपको जॉब सही लगती है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ये 1 2 3 पेजेस नेक्स्ट पेजेस करते जाएं और चेक करते जाएं। नेक्स्ट जो वेबसाइट है हमारे पास वो है इंडीड न्यूजीलैंड। और सर्च बॉक्स को अगर आप देखें तो सीजनल वर्क हमने सर्च किया हुआ और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स आ रही हैं वो 419 जॉब्स आ रही हैं। और बाकी जॉब्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, और जो जॉब आपको सूटेबल लगती है वहां पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सीवी कैसे बनानी है न्यूजीलैंड फॉर्मेट की अप्लाई करने के लिए, वो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इस टाइम यहाँ पर कार्ड में नजर आ रहा होगा, वो देख सकते हैं आप जाकर सीवी बना सकते हैं। और उसके बाद एक और वेबसाइट दिखाता हूं आपको, seek.co.newzealand। ये भी न्यूजीलैंड की साइट है और यहां पर भी सीजनल जो वर्क है उसको हमने सर्च किया है तो यहां पर तकरीबन 222 जॉब शो हो रही हैं। और भी काफी सारी जॉब साइट्स हैं। आप किसी भी जॉब बोर्ड के ऊपर, जॉब साइट के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं कि सीजनल जॉब्स इन न्यूजीलैंड, तो जितनी भी सीजनल जॉब्स वहां पर अवेलेबल होंगी वो आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आप गूगल में जाकर भी सर्च कर सकते हैं सीजनल जॉब्स इन न्यूजीलैंड, तो आपको बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कोई भी जो भी आपको जॉब अच्छी लगती है या सूटेबल लगती है उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसको ओपन करें, उसकी डिटेल्स चेक करें और उसके ऊपर अप्लाई कर दें अल्लाह का नाम लेकर, और इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। जैसे ही आपको एक जॉब ऑफर मिलती है, जस्ट आपका 50,000 एक्सपेंस होगा और इंशाल्लाह आपको विद इन अ वीक वीजा मिल जाएगा और आप मूव कर जाएंगे न्यूजीलैंड। वहां पर जाएं, 4 से 6 महीने
8 महीने, हो सकता है आपको ज्यादा टाइम में भी काम मिल जाए और अर्न करें जब तक आपका चांस बनता है। उसके बाद वापस अगर आना पड़ता है आपको तो आए, उसके बाद फिर ट्राई कर लें। और एक दफा आप न्यूजीलैंड चले गए तो आप बार बार हर साल भी जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने एक किसी कंट्री का सीजनल वर्क वीजा लेकर कोई काम कर लिया तो फिर आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे तो आपको फौरन से वीजा मिलेगा, जैसे कि इंग्लैंड, फिनलैंड और बहुत से कंट्रीज हैं जहां पर सीजनल वर्क होता है, इटली में भी होता है। ये थी आज की हमारी वीडियो सीजनल वर्क वीजा पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपॉर्चुनिटी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।